नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू प्रोग्राम में। मेरा नाम है निधि तिवारी। बिना देर किए हुए शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज का और लेते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, डूरन कप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, ये भारत में आयोजित होने वाली एक वार्षिक घरेलू हॉकी प्रतियोगिता है, या फिर दूसरा है, इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान एसी की हैं। आपके विकल्प हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी केवल दो। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 16 अगस्त को फुटबॉल टूर्नामेंट डूरन कप के 131वें संस्करण की शुरुआत कोलकाता में की गई। बता दें कि डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट, जिसे आमतौर पर डूरन कप के नाम से भी जाना जाता है, भारत में एक वार्षिक घरेलू फुटबॉल प्रतियोगिता है। पहली बार इसका आयोजन साल 1888 में शिमला में किया गया था। डूरन फुटबॉल टूर्नामेंट सोसाइटी द्वारा आयोजित ये टूर्नामेंट एशिया का सबसे पुराना और दुनिया का तीसरा सबसे पुराना क्लब फुटबॉल टूर्नामेंट है। इस टूर्नामेंट में अब तक सबसे सफल टीमें ईस्ट बंगाल क्लब और मोहन बागान एसी की हैं। इन दोनों टीमों ने अब तक 16-16 यानी कि 32 कप जीते हैं। दूसरा प्रश्न है, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं? पहला है, ये संघ देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का काम करता है। दूसरा है, फीफा द्वारा अभी इसे निलंबित किए जाने के कारण भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। आपके ऑप्शंस हैं ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है सी एक और दो दोनों। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में विश्व फुटबॉल संचालन संस्था फीफा ने भारतीय फुटबॉल महासंघ को निलंबित कर दिया है। फीफा का कहना है कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने नियमों का गंभीर उल्लंघन किया है। बता दें कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ एक राष्ट्रीय संघ है। इसकी स्थापना साल 1937 में शिमला स्थित सेना मुख्यालय में हुई थी। ये संघ देश भर में फुटबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन कराने का काम करता है। अभी इस मौजूदा निलंबन के कारण भारतीय पुरुष और महिला फुटबॉल टीम किसी भी अंतर्राष्ट्रीय मैच में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। इसके अलावा भारत में 11 से 30 अक्टूबर के बीच होने वाला फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप भी टल गया है। अब बढ़ते हैं अपने तीसरे प्रश्न की ओर। हाल ही में किस राज्य ने मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक कार्यक्रम शुरू किया है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी अरुणाचल प्रदेश, सी तमिलनाडु, या फिर डी दिल्ली। इसका सही उत्तर है बी अरुणाचल प्रदेश। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। बीते 15 अगस्त को अरुणाचल प्रदेश में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई नामक कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस प्रोग्राम के तहत ड्रोन के जरिए दवाओं की आपूर्ति की जाएगी। इसके पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत ड्रोन सर्विस पूर्वी कामेंग जिले के सेप्पा के चांग ताजो तक सफलतापूर्वक उड़ान भर चुकी है। पायलट प्रोजेक्ट को यूनाइटेड स्टेट एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट की ओर से फंड मिला है और बेंगलुरु आधारित स्टार्टअप रेड विंग लैब्स ने इसे निष्पादित किया है। इस प्रोजेक्ट के लिए राज्य सरकार को विश्व आर्थिक मंच का सहयोग मिला है। गौरतलब है कि सबसे पहले पिछले साल मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम को तेलंगाना सरकार ने लॉन्च किया था। केंद्र सरकार ने लक्ष्य रखा है कि साल 2030 तक भारत को अंतर्राष्ट्रीय ड्रोन हब के रूप में विकसित किया जाए। अब बढ़ते हैं अपने चौथे प्रश्न की ओर। हमारा चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था द्वारा हाल ही में पीरियड चार्ट नामक अभियान शुरू किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए खुशी फाउंडेशन, बी किरण गैर सरकारी संगठन, सी समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश, या फिर डी सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। इसका सही उत्तर है डी सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में मेरठ की महिलाओं ने माहवारी से फैलने वाली बीमारियों से जागरूक करने के लिए घरों में माहवारी चार्ट लगाने शुरू किए हैं। बता दें कि पीरियड या फिर माहवारी एक सामान्य प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया है जिसमें महिला के गर्भाशय के अंदर से जननांग के रास्ते रक्त और उक्त बाहर निकलता है। ये आमतौर पर 28 दिन में एक बार होता है। इस दौरान महिलाओं में चिड़चिड़ापन, थकान, बार बार पेशाब की इच्छा, सिर व पेट में दर्द, कब्ज, स्तनों में तनाव और कभी कभी पैरों में सूजन जैसी शारीरिक समस्याएं पैदा हो जाती हैं।
इसके अलावा इस जैविक प्रक्रिया से इस तरह की सामाजिक वर्जना जोड़ दी गई है कि महिलाएं लोक लाजवश इस पर खुलकर बात नहीं कर पाती हैं। वे अंदर ही अंदर इस समस्या से घुटती रहती हैं। पर विडंबना ये है कि अधिकांश पुरुष वर्ग इन महिलाओं की समस्या नहीं समझ पाते हैं। इन्हीं सारी दिक्कतों को देखते हुए सेल्फी विद डॉटर फाउंडेशन संस्था ने यूपी में एक पीरियड चार्ट नामक अभियान शुरू किया है। इसका उद्देश्य महिलाओं को माहवारी के दौरान होने वाली समस्याओं से बचाना और इस संबंध में समाज को जागरूक बनाना है। इसके तहत लड़कियों और महिलाओं द्वारा घर घर पीरियड चार्ट लगाने का कार्यक्रम शुरू किया गया है। पीरियड चार्ट में परिवार की सभी महिलाओं और बेटियों के नाम और उनकी माहवारी की तिथि लिखी जाती है ताकि पुरुषों को इसके बारे में जानकारी रहे और वह महिलाओं को इस दौरान होने वाली समस्याएं समझ पाएं। अब लेते हैं अपना पांचवा और आखिरी प्रश्न। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की गई है? आपके ऑप्शंस हैं ए राजस्थान, बी हिमाचल प्रदेश, सी बिहार या फिर डी उत्तर प्रदेश। इसका सही उत्तर है ए राजस्थान। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। हाल ही में राजस्थान सरकार की मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना सुर्खियों में थी। बता दें कि इस योजना के तहत अभ्यर्थियों को प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त कोचिंग करवाई जाती है। इसमें चालू वित्त वर्ष के लिए राज्य सरकार ने 17.15 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इस योजना के तहत अभी हाल ही में सीटों की संख्या बढ़ाकर 15,000 कर दी गई है। इसके लाभार्थियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग और विशेष रूप से विकलांग छात्रों को शामिल किया गया है। तो ये था आज का डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा कि आपके 5 में से कितने प्रश्न सही हुए। अगर आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ध्येय आईएएस के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको हमारे आने वाले सभी प्रोग्राम का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। नमस्कार।